ये लड़के और लड़की के लिए एक्सक्लूसिव है। चाहे आप अकेले सुने और अम्मा अब्बा को बिल्कुल ना सुनाए। ये जो हनी है, आपकी बीवी भी हनी है, आपका जो सफ़र हनी वो भी हनी है कि लड़का चूँकि समझदार है तो एक लिस्ट बना ले उन चीज़ों की जो अगले 3 से 5 दिनों में वहाँ आपको काम आनी है। तो फिर एक दूसरे पर नाराज़ नहीं होना। इस ट्रिप में सबसे ज़्यादा आपने अपने बड़े दिल के होने का सबूत देना है। हनीमून ट्रिप जाके होटल के कमरे में पड़े रहने और सोए रहने का नाम नहीं है। दोनों ने किसी बात पे लड़ना नहीं है, मर्द को खर्च करना है। अपनी लड़की को ये नहीं कहना कि तुम्हारे पास भी इस्लामी है, ये बिल तुम दो, ये बहुत हमाकत होगी। कि वहाँ बाज़ दफ़ा एक दूसरे के मिजाज का फ़र्क होगा तो नखरीली, चली, बेवकूफ़, अहमक कोई नाम नहीं रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हनीमून के हवाले से जो पहला हमारा क्लिप था वो वालिदैन के लिए था, ताकि आप उनको कैसे भेजें। जो ये क्लिप है ये लड़के और लड़की के लिए एक्सक्लूसिव है। चाहे आप अकेले सुने और अम्मा अब्बा को बिल्कुल ना सुनाएं। वो अकेले में सुन ले, खैर है, सुनेंगे तो मुस्कुराएंगे, लेकिन उनके साथ बैठ के ये नहीं सुनना। अब याद रखिएगा, ये जो हनी है, आपकी बीवी भी हनी है, आपका जो सफ़र हनी वो भी हनी है। इसको खूबसूरत बनाना है, यादगार बनाना है, कमी बेशी ना रह जाए। सबसे अक्लमंदी ये होती है कि लड़का चूँकि समझदार है तो एक लिस्ट बना ले उन चीज़ों की जो अगले 3 से 5 दिनों में वहाँ आपको काम आनी है। आमतौर पे ये होता है कि सफ़र आगाज़ हो जाता है, आपने हनीमून का पैकेज ले लिया किसी अच्छे ट्रैवलिंग एजेंट से और आप रवाना हो गए। तो जो ही आप क्रॉस करते हैं गुजरावाला, तो आपको याद आता है कि मरी जा रहे हैं और मैं जूते घर भूल आया हूँ। तो ये बेवकूफ़ी या हमाकत नहीं करनी। अगर बीवी कर ले या आप कर लो तो फिर एक दूसरे पर नाराज़ नहीं होना। इस ट्रिप में सबसे ज़्यादा आपने अपने बड़े दिल के होने का सबूत देना है, बड़े ज़र्फ़ वाले होने का सबूत देना है। कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पसंद होंगी पर आपके लाइफ पार्टनर को पसंद नहीं होंगी, आपने उसको अकोमोडेट करना है। यही सीखने के लिए जा रहे हैं। अगर कोई देर से सोता है, अगर कोई जल्दी सोता है, अगर कोई खाने में कुछ चीज़ें पसंद करता है, तो ये इस ट्रिप में आपको उसका समझ आ जाएगा। याद रखिएगा, ये ट्रिप वहाँ जाके हनीमून ट्रिप जाके होटल के कमरे में पड़े रहने और सोए रहने का नाम नहीं है। जब तक आप उस ट्रिप में जाओगे, लाइक मरी है, कभी मरी को एक दिन में मत देखें। स्वाद है, कभी एक दिन में मत देखें। 2 से 3 दिन आपके पास होंगे तो आप बड़े आराम से जाएंगे। वो माहौल से बिन कहते हैं वो देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। उस माहौल का मज़ा लेंगे। इवन अगर आपने उस पर लिफ्ट चेयर पे जाना है तो आधा उस पर सफ़र ना कीजिए, मुकम्मल आखिर तक जाइए। घोड़े पे सवारी करनी है वो कीजिए, तस्वीरें बनाइए। जो कमरे की तस्वीरें हैं वो किसी और को मत दिखाइए। आमतौर पे इस ट्रिप में जो बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, या लड़कियों को मोशन लग जाते हैं या लड़कों को मोशन लग जाते हैं। नई जगह पे पानी, ये सबसे बड़ी वजह बनता है। उनका आधा कच्चा सा खाना। सो खाना किसी सस्ती जगह पे मत खाइए, वहाँ खाना महंगा होता है। आप अगर अपने होटल में, आमतौर पे रेस्टोरेंट में खाना अवेलेबल नहीं होता, तो जिन जगहों पे खाना आप देखें, ट्राई कीजिए। वहाँ आपको अच्छी शॉप्स वो भी मिल जाती हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स वगैरह हैं, तो वो लीजिए जो आपको हज़म हो जाए। जब आप रोज़ बाल्टी गोश्त खाओगे तो ये हज़म नहीं होता। इसी तौर पे याद रखिए कि अपने होटल में चूँकि आपको दिन में 1-2 दफ़ा नहाना पड़ सकता है, तो वहाँ पानी का ज़रूर अरेंजमेंट ज़रूर रखिए। जहाँ बाल्टियाँ होती हैं वो ना हो तो उनसे कंफर्म कर लें कि पानी अवेलेबल होता है। चूँकि मरी में पानी की अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा मसला होता है। सर्दियों में तो वैसे कम होता है और यख इतना होता है कि वो बाज़ दफ़ा जम जाता है और फिर आपके लिए अवेलेबल नहीं होता। तो नापाकी की हालत में आप अगर वक्त गुजारोगे तो ये अच्छा नहीं है। इसी तौर पे याद रखिएगा, जब भी, चूँकि आपका ऐसा दौरा है जो हनीमून है, तो जब भी आप मोहब्बत करें, इंटरकोर्स की तरफ जाएं, तो कभी कोई पुराना कपड़ा इस्तेमाल न कीजिए। सबसे ज़्यादा वहाँ से इन्फेक्शन लगते हैं। सो हमेशा अपने साथ एक नया टॉवल लेके जाइए जो स्पेसिफिक इसी काम के लिए हो। इसी तौर पर लुब्रिकेशन के लिए कोई ऑयल भी ले जा सकते हैं, ये आपके कमरे में होगा, ये इसका किसी और को इल्म नहीं होगा। वहाँ से वापसी पे बच्चियों को आमतौर पे उनके बालों का मसला हो जाता है, क्योंकि पानी वहाँ खारा होता है। उस खारे पानी में नहाने और बालों को धोने के बाद बाल, बहुत से केसेस में बाल झड़ने लग जाते हैं।
और बहुत प्रॉब्लम होता है, ख़ारिश शुरू हो जाती है, उसका अच्छा हल ये कि वहाँ से जाके आप जो मिनरल वाटर है उसकी बड़ी बॉटल ले लें, वो जो 5 kg वाली होती है। इवन रोज़ भी लेनी पड़े तो कोई महंगा सौदा नहीं है, पर नहाने के बाद अपने बालों को, सर को उससे वाश करें, तो यूँ आपकी जो सेहत है उसका मामला सेफ रहेगा। दोनों ने किसी बात पे लड़ना नहीं है, किसी बात पे अगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है तो यही तो इस ट्रिप का सीखना है। और एक बात और याद रखिएगा, मर्द को खर्च करना है, अपनी लड़की को ये नहीं कहना कि तुम्हारे पास भी इस्लामी है, ये बिल तुम दो, ये बहुत हमाकत होगी, छोटे दिल वाली और मीन हरकत होगी। मर्द खर्च करता अच्छा लगता है, मर्द कमाता अच्छा लगता है, मर्द तोहफे देता है, उसको जेब देता है। वापसी पे कभी इस मामले में कोताही मत कीजिए। लड़की की जितनी बहनें हैं उनके लिए वो कांटे ख़रीदे, वो जैकेट्स ख़रीदे, वहाँ छोटे छोटे आइटम होते हैं, की चेन्स हैं, ये पूरे 2 बाज़ार हैं जो भरे हुए हैं और ये बहुत कॉस्टली नहीं होता, तो उसको आराम से लेने दीजिए। और ये तोहफे जो लड़की अपनी माँ या बहनों के लिए ले, इनको बहुत अच्छे तरीके से पैक करके अपने कपड़ों में रखें, छुपा के। ये कभी अपनी माँ और बहनों को मत दिखाइए, इसलिए कि माँ बहनें जितनी भी सोने की हों उनका दिल छोटा होता है, उन्हें देखते ही लगेगा साढ़े मुंडे दा इन्हें औंधे खर्चा कराना शुरू कर देता। पर इसके साथ जो दूसरी बात है, लड़की को चाहिए कि अपने मियाँ का खर्चा कराते हुए अपनी सास के लिए कोई जैकेट, कोई शॉल ज़रूर ले, और उसकी अगर हैं नंदे वंदे उनके लिए भी, चूँकि हनीमून से वापसी पे एवरीबडी इज़ वेटिंग कि उसके लिए क्या लेके आए हैं। वो आपकी प्राइवेसी, आपके प्राइवेट मोमेंट्स, आपकी शानदार विजिट्स और वॉक्स, इसको एंजॉय नहीं करेंगे, वो उन तोहफ़ों को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तस्वीरें 2 तरह की बनाइए, एक वो जो आपने अपने ख़ानदान वालों को दिखानी है, दूसरी वो जो आप दोनों के लिए हैं, जो आपकी प्राइवेसी होती है। वैसे बहुत प्राइवेसी के मोमेंट्स को कभी तस्वीरों में रिकॉर्ड मत कीजिए, ये हमेशा कॉम्प्लिकेशन करते हैं, ये तस्वीरें हमेशा बेइज्जती कराती हैं, और ये तस्वीरें हमेशा रिश्ते को तोड़वाती हैं और बहुत बुरे अंजाम पे पहुंचाती हैं। तो कभी ये बेवकूफ़ी नहीं करनी, तजर्बे के लिए भी नहीं करनी। वहाँ अचानक सर्दी हो जाती है तो फिर लड़की के लिए आपको या तो कोई शॉल लेनी पड़ेगी या कोई जर्सी लेनी पड़ेगी। मरी का मौसम बहुत बेवफा है, और आप ज़रा आगे जाएंगे खानसपुर और अयूबिया, वहाँ भी यही हालत होती है, सुबह कुछ होता है, शाम कुछ होता है। जो लाहौर का मौसम है, कराची का मौसम, उससे बहुत मुख्तलिफ होता है। जो कराची वाले आते हैं वो बहुत तैयारी करके आते हैं, माल रोड पे उन्होंने इवन गर्मी में भी टोपियाँ और वो लेदर के कोट और उस तरह के फर वाली चीज़ें पहनी होती हैं, तो वो हमाकत नहीं करनी। जो मौसम के एतबार से पहले जाने से पहले आप वहाँ की फोरकास्ट देख लें और उस तरह की चीज़ें लेके जाएं। अगर लेनी भी पड़े तो उस पर फिर बकबक नहीं करनी, उस पर फिर यक नहीं करनी, ना आपस में लड़ना कि तुम्हें अकल नहीं थी। भाई नहीं थी तो तुम ये तजर्बा कर लिया ना, तो अकल इंशाल्लाह आ जाएगी। हनीमून के ट्रिप में जितनी चीज़ें अपने बारे में और अपने ताल्लुक़ के बारे में, इवन वहाँ जब आप तस्वीरें बना रहे होते हैं या पहाड़ों पे होते हैं, तो दुल्हन को ज़र्क बर्क ना लिबास पहनना चाहिए, ना जेवर लेके जाने चाहिए। ये बच्चियों के लिए बहुत नुकसान का बायस बनता है। नुकसान कराने के बाद, लुटने के बाद इंसान कोई शिकायत नहीं कर सकता। लोगों के दीन ईमान चीज़ों के साथ और बाज़ दफ़ा खूबसूरत जिस्मों चेहरों के साथ जुड़े होते हैं, तो जितना आप आम लोगों की बदनिगाही और बदनज़री, वो चूँकि वहाँ के आदी हैं, तो सो अपनी बच्ची को आप रखोगे संभाल के और इतना कवर्ड कि आपको अच्छा लगे और दोनों को अच्छा लगे। अच्छा, अपने सामान में जो शर्ट्स हैं वो कलरफुल रखिएगा, 2-3 ट्राउज़र रख लीजिए और 2-3 पैंट्स रख लीजिए। शर्ट्स जितनी मर्ज़ी रख लें, चूँकि आप जब तस्वीरें हैं तो उसमें आपने बदल बदल के लेनी है। बैग आपके 2 हैंडी होने चाहिए, जो चूँकि आपने उठाने हैं। बीवी का अपना बैग उठा के नहीं चलेगी, मर्द को ही उठाने पड़ने, लड़के को ही उठाने पड़ने। सो एक छोटा रख लीजिए जिसके अंदर आपके जूते हों, और जो दरमियान में कोई यहाँ से आपने बिस्किट्स और जो मुख्तलिफ चिप्स और इस तरह की चीज़ें, उनका अलग शॉपरेक भर लीजिए। आपको बार बार ज़रूरत पड़नी है, कमरे में भी पड़नी है, बाहर भी पड़नी है, तो वहाँ फिर आप बहुत तंग होते हैं इन चीज़ों से। कुछ चीज़ें आप घर से भी ले जा सकते हैं, इवन फल भी साथ आपको वहाँ ज़रूरत पड़नी है। होटल में रखे हों, चाहे आते जाते आपको ज़रूरत पड़े, तो हर वक्त आप बाल्टी गोश्त नहीं खा सकते। पेट ख़राब होने की दवाई लेके जाइए। लड़कियों को आमतौर पे रास्ते में पहली दफ़ा जब पहाड़ चढ़ते हैं तो वॉमिट होती है,
तो उसका तरीका ये होता है कि इस्लामाबाद से जब रवाना होने लगें तो उससे ज़रा पहले आप वॉमिटिंग रोकने वाली गोली होती है वो आप खा लीजिए, या उस वक्त सो जाइए, या सफ़र ऐसे करें कि रात सफ़र में गुजरे, सुबह सुबह आप मरी पहुँचें, तो यूँ आपको पहाड़ों की जो एक होती है इरिटेशन, आप उससे बच सकते हैं। कि वहाँ बाज़ दफ़ा एक दूसरे के मिजाज का फ़र्क होगा, तो नखरीली, चली, बेवकूफ़, अहमक कोई नाम नहीं रखना, और अगर किसी बात पे इख्तलाफ राय हो तो घरों में फ़ौरन फ़ोन करके नहीं बताना। इनफैक्ट ये चीज़ें आपके पूरे ताल्लुक़ को सत्यानाश कर देती हैं। आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, आपका सफ़र ज़िंदगी बहुत अच्छा गुजरे, आपका हनीमून बहुत अच्छा गुजरे। कोई और मशवरा करना हो तो फ़ोन करके वक्त लेके कर लीजिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।